जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि भक्तों, आज हम जानेंगे मंगसर के महीने की अर्थात मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात प्रकट हुई थी। यही कारण है कि मंगसर के महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का 16 उपचार के द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान को स्नान करवा करके फिर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। फिर भगवान को सुंदर वस्त्र पहना करके बहुत सारे फूलों की माला से श्रृंगार करते हुए भगवान को फल एवं मेवे का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप से भगवान की आरती करते हुए भगवान के नाम का स्मरण संकीर्तन करना चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। एक बार अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे एकादशी का महात्म्य बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है? हे प्रभु, यह सब मुझे आप बताइए। ऐसा सुनकर के भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मंगसर के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे पहली एकादशी है। एकादशियों का व्रत शुरू करने के लिए मंगसर के महीने की उत्पन्ना एकादशी सबसे उत्तम मानी जाती है। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी की रात्रि को दांतुन कर लेनी चाहिए और दशमी की रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को शुभ है सूर्य उदय से पहले उठ करके संकल्प और नियम के अनुसार काम करना चाहिए और दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। उसके बाद में मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्नान के बाद में धूप दीप प्रसाद से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान भगवान के आगे करना चाहिए। हे अर्जुन, यह सभी सत्कर्म भक्ति पूर्वक एवं श्रद्धा से करने चाहिए। रात्रि में भगवान के आगे जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जाप और स्मरण करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सदा दूर रहना चाहिए। अन्य कोई भी अनर्गल बातें और कुविचारों को अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर स्थान नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भगवान श्री नारायण का स्वरूप जान करके उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान ही समझना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, इस विधि के अनुसार मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको शंखोधार तीर्थ के अंदर स्नान करने से और दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में, संक्रांति में, चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में दान देने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौ दान करने से प्राप्त होता है उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो पुण्य मिलता है वह इस उत्पन्ना एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। हे अर्जुन, निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने से ही यज्ञ, दान, तप आदि सत्कर्म करने का पुण्य हमें प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष अर्थात अशुद्ध भोजन एकादशी में सर्वथा वर्जित है।
हे अर्जुन, एकादशी के व्रत का फल 1000 यज्ञ से भी अधिक होता है। ऐसा सुनकर के अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्य से भी श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस हुआ था। उसका नाम मुर था। उस राक्षस ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उनको उनके पद से हटा दिया तथा स्वयं उनकी जगह राज करने लगा। तब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे कैलाशपति, हम सब देवता मुर नाम के राक्षस के अत्याचारों से दुखी होकर के मृत्यु लोक में अपना जीवन बिता रहे हैं। हे प्रभु, राक्षसों के भय से हम बहुत ही दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ, भयभीत हूँ, और देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे देवादिदेव महादेव, आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का हमें कोई उपाय बताइए। तब आशुतोष भगवान शिव कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। मधुकेटभ का संहार करने वाले श्री हरि देवताओं को अवश्य ही भय से मुक्त कर देंगे। हे अर्जुन, इंद्र तथा और देवता महादेव भगवान शिव के आदेश के अनुसार सागर में गए, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर के सभी देवताओं ने इंद्र सहित भगवान श्री नारायण की स्तुति करी। हे देवादिदेव, आप स्तुति करने योग्य है, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देवतागण राक्षसों से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। हम सब देवता बड़ी दयनीय स्थिति में पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे देवादिदेव, हे अनंत आत्मा, हे प्रभु, हे त्रिलोकपति, आप हमारी रक्षा करिए। देवताओं की करुण वाणी सुनकर के भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं, वह कौन सा राक्षस है जिसने देवताओं को जीत लिया? तुम सभी देवतागण किसके भय से पृथ्वी पर भटक रहे हो? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया? तुम निर्भय होकर के मेरे से सब कुछ बताओ। भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर के इंद्र ने कहा कि हे भगवान, प्राचीन समय में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक राक्षस था, जिसका मुर नाम का एक पुत्र है, जो चंद्रावती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया और सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। अपने राक्षस कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया। हे भगवान, वह राक्षस स्वयं सूर्य बन करके पृथ्वी को तपाता है, स्वयं बादल बनकर के जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली राक्षस का संहार करके देवताओं की रक्षा करिए। इंद्र आदि देवताओं के ऐसे वचन सुनकर के श्री भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। तुम मुझे चंद्रावती नाम की नगरी में ले चलो। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से यह जान लिया कि भगवान श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः वह राक्षस भी राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में आकर के गर्जने लगा। देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य राक्षस अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु हे अर्जुन, देवताओं के मन में तो पहले से ही भय समाया हुआ था। वे ज्यादा देर तक राक्षसों के सामने टिक नहीं सके, भाग खड़े हुए। तब भगवान स्वयं युद्ध भूमि में आ जाते हैं। राक्षस पहले से भी ज्यादा जोश में भर करके भगवान विष्णु से युद्ध करने लग जाते हैं। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर बहुत ही जोर से प्रहार करने लग जाते हैं। भगवान विष्णु भी चक्र गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को काट करके नष्ट करने लग जाते हैं। इस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु हे अर्जुन, राक्षसों का राजा मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था।
वह बिल्कुल निशंक होकर के युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग करते थे वे सब के सब उस राक्षस के तेज से नष्ट होकर के उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग जाते थे। हे अर्जुन, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उस मुर नाम के राक्षस को जीत नहीं सके। तब आपस में मल्ल युद्ध करने लग जाते हैं। भगवान श्री विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस राक्षस को जीत नहीं सके। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत में भगवान विष्णु शांत होकर के विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में स्थित 38 कोस की एक लंबी द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उन्होंने उस गुफा में शयन किया अर्थात सो गए। वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे चला गया। तब श्री भगवान विष्णु को सोते हुए देख करके उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। उसका यह मन में विचार था कि मैं अपने शत्रु को आज हमेशा हमेशा के लिए मार करके निष्कंटक हो जाऊंगा, किंतु उसकी वह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र माला धारण किए हुए एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। राक्षस को ललकार करके उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देख करके राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहां से उत्पन्न हुई। और हे अर्जुन, फिर वह राक्षस उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर के उस राक्षस के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस का रथ तोड़ दिया। तो उस राक्षस को बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध के मारे उस राक्षस ने सारी मर्यादाएं भंग करके उस तेजस्वी कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लग गया। उस तेजस्वी कन्या ने, हे अर्जुन, उस मुर नाम के राक्षस को धक्का मार करके मूर्छित कर दिया। उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काट करके धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह राक्षस पृथ्वी पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। बचे हुए राक्षस उसका ऐसा दुखद अंत देख करके भयभीत होकर के पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देख करके अत्यंत आश्चर्य करके सोचने लगे कि इस महाबलशाली राक्षस को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रभु, यह राक्षस आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। इस पर भगवान कहते हैं कि हे कन्या, तूने इसे मारा है, अतः मैं तेरे से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने इसे मार करके तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार मेरे से वरदान मांग, तेरी हर इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो वह कन्या कहने लगी कि हे जगदीश, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी प्राणी या देवता मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और वह अंत में आपके लोक को प्राप्त हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले, उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही आपके धाम को प्राप्त हो। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मेरे को आप ऐसा वरदान दीजिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर के मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसीलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन्न हुई है, इसीलिए संसार में तुझे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी से भी ज्यादा प्रिय हो गई और तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा सत्य सत्य और स्पष्ट कथन है। ऐसा कहकर के भगवान उसी समय उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो जाती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों एवं सभी तीर्थों के फल से भी ज्यादा होता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को मैं समूल नष्ट कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं होती है, मैं उन्हें दूर कर देता हूँ। अर्थात तात्पर्य यह है, हे अर्जुन, मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर के अंत में मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने और सिद्धि देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को एक समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं। जो मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह मेरा सत्य वचन है, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं। इस कथा का सार यह है कि यह एकादशी भगवान श्री नारायण की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस तो भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया, वह प्राणी मात्र को भला क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति इस एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।